जय श्री राम, जय राजेंद्र सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो और समझते हो कि हम जो जानकारी देते हैं वह विशेष जानकारी होती है। तो जानकारी देने से पहले हम आपको एक शब्द समझा देते हैं कि जो आप भ्रम में, पाखंड में और वीडियो के, देखिए मैं भी यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन मैं प्रथम ये बता रहा हूं, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए कि हमारी वीडियो को पूरा देख लिया करो। आप हमसे जुड़ो मत जुड़ो कोई मतलब नहीं है। मैं कोई आपको निमंत्रण नहीं दे रहा हूं कि आप मुझसे जुड़ो, और मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं जो उसके हिसाब से चलूं। ये भी मैं स्पष्ट पहले ही बोल रहा हूं, मेरी वीडियो को 10 बार देख लिया करो, समझ लिया करो। मेरे यहाँ के नियम मेरे ही चलते हैं, मेरा ही नियम रहेगा, आपकी नहीं सुनी जाएगी। मेरे नियम अनुसार चलोगे तो बनाने की 100% गारंटी रहेगी। साधना जो मेरे अनुसार करेगा उसको प्रत्यक्षीकरण की गारंटी देकर के करवाऊंगा, और पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण की गारंटी रहेगी। जो भी विधि विधान करवाऊंगा पूर्ण रूप से सफलता के लिए करवाऊंगा, लेकिन मेरे संस्थान के नियम के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसको व्यक्तिगत ध्यान रखना। देखिए जीवन में क्या आवश्यक है? जीवन में आवश्यक है सही गुरु का मार्गदर्शन की। ये लोभ, पाखंड, छल, छलावा, प्रलोभन जो आपको ये वीडियो बना बना करके परोसा जा रहा है, वो बिल्कुल उसमें मत फंसे, मेरी में भी मत फंसे। मैं तो कह रहा हूं भागो, दुनिया में जाओ, और मैं चैलेंज देता हूं अंतिम रास्ता मेरा ही होगा, अंतिम रास्ता मेरा ही होगा। और ऐसे अनेकों भक्त मेरे पास हैं जो दुनिया से ठगी कर करके आकर के मेरे पास आकर के और उन्होंने सफलता प्राप्त की है। अब आ जाते हैं विषय पर। उससे पहले समझ लीजिए कि भाई वीडियो को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें। और सभी भक्त जो मेरे संस्थान का नियम है रजिस्ट्रेशन, मेरे संस्थान से, देखिए भाई क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है इस वीडियो में आपको बता देता हूं। अब हर वीडियो में ये भी बता दिया करूंगा कि रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता हूं। जब तक आपके योग नहीं देखे जाएंगे आपको कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी, और हम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपके योग देखते हैं। दूसरा माध्यम रजिस्ट्रेशन का होता है कि जब तक आप मेरे संस्थान मतलब कि मेरे परिवार की सदस्यता नहीं लोगे तो मैं आपके लिए कोई कार्य क्यों करूंगा। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, मेरा संस्थान निःशुल्क नहीं है, मेरे संस्थान में पैसा लगता है। जिसकी जेब में पैसा हो वो मुझसे जुड़े, नहीं हो भाड़ में जाओ। आपके कर्जा हो, आपकी कोई भी चीज हो, आपका किसी भी प्रकार का दंड हो, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं भोग पूजा आपके कामों के लिए अपनी जेब से नहीं दे सकता। जो व्यक्ति कहते हैं, संसार में एक व्यक्ति उठा करके बता देना जो कहते हैं मेरे यहाँ निःशुल्क काम होता है, वो करोड़ों रुपए लेते हैं। मैं बोल करके लेता हूं, स्पष्ट करके लेता हूं, क्या गलत करता हूं? आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। आप लोगों की मदद भी करता हूं, जिस प्रकार करता हूं उसके भी नियम है, वो मुझसे जुड़ोगे और मेरे संस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तभी ही संभव है। मेरे संस्थान, मेरे वीडियो पर नंबर होते हैं, मेरा मोबाइल नंबर रहता है, वही व्हाट्सएप नंबर है, वही फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सभी नंबर वही होगा, दूसरा नंबर कोई होता ही नहीं है। जैसे अनेकों संस्थान पर आप देखते हो ये नंबर वो नंबर है, इस पे संपर्क करो, संस्थान किसी, मुझसे ही बात होगी आपकी, एक डायरेक्टली समझ लेना, किसी और से बात नहीं होगी। एक बार पूछ लेना पंकज गुरु जी बोल रहे हैं क्या, पंकज गुरु जी से ही बात होगी या फोन नहीं उठाया जाएगा। मेरे संस्थान से बात करने का समय है सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक, जिसमें रात्रि 2 बजे तक रहता है, लेकिन दिन में 2 बजे से 5 बजे तक हमारा विश्राम का समय रहता है। इस समय कोई भी कॉल ना करे। अब जाते हैं विषय पर, त्रिकालदर्शी कैसे बने, पर्चा कैसे बनाए। पाखंड आपने इसी से समझोगे आप कि पर्चा कैसे बनाए, किसी व्यक्ति के नोट का नंबर कैसे बताए, किसी व्यक्ति के बाप का नाम कैसे बताए, किसी की लुगाई का नाम कैसे बताए, किसी की सेटिंग का नाम कैसे बताए।
किसी के चोरी का कैसे बताए, किसी का अवैध संबंध कैसे बताए, ऐसे हमारा दरबार चल जाए। आज हम इस विषय पर आपके पास आए हैं। अनेकों अनेकों दरबार ये पाखंड के नाम पर जो चल रहे हैं, ये पाखंडी विद्या है। वास्तविक विद्या को कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी। और इसमें हम बता देते हैं, एक पाखंडी गुरु जो विशेष गुरु है, जिनने ये सबको बिगाड़ा है, पूरे को, हम अपने मध्य प्रदेश पर बात करते हैं, जिनने बिगाड़ा है वो है गुरु शरण पंडोकर धाम, दो कौड़ी का इंसान, ब्राह्मणों के नाम पे कलंक, जो वास्तविक रूप से सनातन को ही चैलेंज करता रहता है। एक बार हमसे टकरा जाए, सफाया कर दूंगा। शुरू से लेके आखिरी तक, चुनाव से लेके हर जगह तक उसको चैलेंज दिया है, उसकी औकात नहीं है। वो कहता है ना, हाथीमान समाधि वाले गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, विधिवत सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे गुरु के चेले जिनको अशब्द शब्द बोलना आता है, जो गुरुओं का अपमान करते हैं, जो सनातन का अपमान करते हैं, जो राम जी का अपमान करते हैं, जो बालाजी का अपमान करते हैं, जूतों पर मारता हूं या सौंपों में। अब आपको बताता हूं मैं पर्चा क्या है, जिसको आप पर्चा विद्या कहते हो, क्या है, इसकी वास्तविकता को समझिए। पर्चा विद्या है भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी। पर्चा विद्या का प्रथम कार्य किया था, किसने किया था? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। ये कहां शब्द आया था? ये रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है। ये शब्द कहां से आया था? स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दिया था त्रिकालदर्शी होने का। तो जब वो त्रिकालदर्शी हुए, भूत भविष्य वर्तमान, पिछला, वास्तविकता और आगे क्या होने वाला है, ये तीनों कालों की जानकारी जिस व्यक्ति के पास हो जाए, और ये दो कौड़ी के पिंजारे जो बच्चा बना रहे हैं, मैं सभी के लिए 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, इनके बाप की जितनी औकात ना हो उतने पैसों की शर्त। मैं कोई फक्कड़ नहीं हूं, मैं महावगड़ हूं, और मेरे पास असीमित है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। इनके लिए पूरा चैलेंज है, कल क्या होगा सिर्फ इतना बता दे। किसी का बाप का नाम बताने से किसी की समस्या का समाधान नहीं होता। डोंगी पाखंडी शक्तियों को हिलाने से या किसी को हिलाने से ये साबित नहीं होता। एक बार एक अन्य स्थान पर या इन्हीं के स्थान पर बैठ करके मुझे बुला ले। मैंने कितने चैलेंज वीडियो में दे रखे हैं, इनके बाप में तासीर हो, इनके पिछवाड़े में तासीर हो। अब मैं ये कह रहा हूं, उनके बाप की अगर औलाद हो पर्चा बनाने वाले, मुझे बुला ले बस एक बार, सहज सम्मान निमंत्रण दे दे, मैं आऊंगा और मैं देखता हूं ये पर्चा कैसे बनाते हैं। हद कर दी इन पर्चे के नाम पर, इन भक्तों को लूट 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 करके नाटक करके रख दिया है। वास्तविकता में शक्ति कोई नहीं दे रहा है। वास्तविकता क्या है शक्ति की, इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा है। वास्तविकता में त्रिकालदर्शी होने पर क्या होता है? वास्तविकता में ये होता है कि भक्त को एक विशेष और सही गुरु की आवश्यकता होती है, एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको हर समय मार्गदर्शन कर सके। देखिए, 1 रुपये लगे, 1000 लगे, 1 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, पैसा कितना ही लग जाए, लेकिन सही गुरु होना चाहिए। आज के समय निःशुल्क गुरु मेरी नजर में कोई नहीं है। अगर कोई तुम्हारी नजर में हो, मैं तुम सभी से बोल रहा हूं, जो वीडियो देख रहा, तुम सभी से बोल रहा हूं, तुम्हारी नजर में जो निःशुल्क गुरु है, मेरे समक्ष ला करके खड़ा कर देना। जितने से तुम्हारे मुख में जमान होगी, उतने से उसका पूजन करके और उसका
सम्मान करके उसको करोड़पति मैं बनाऊंगा, लेकिन पाखंड से नहीं। अब देखिए, पहले क्या आवश्यकता है आपको? एक योग्य गुरु की, जो आपको पूर्ण मार्गदर्शन से सही शक्ति दे, जो आपके योग देख सके। आपके योग का मतलब क्या होता है? पूछा नहीं होता। जो आज के समय में आप लोग कहते हैं, गुरुजी आप पूछा करते हो, गुरुजी पूछा कैसे होता है, गुरुजी आप मेरे जीवन के बारे में बता दीजिए। फिर तुम गुरु कहां से बनोगे? तुम किसी के बारे में क्या जानोगे? ये पूछा शब्द को भूल जाए। गांव गांव के एक एक चबूतरों पर पूछा हो रहा है, कहीं भैरव आ रहा है, कहीं सिद्ध आ रहा है, कहीं काली आ रही है, कहीं यक्षिणी आ रही है, कहीं पर कुछ आ रहा है। किन किन का नाम ले? ठाकुर बाबा आ रहे हैं, शब्द पर उस पर नहीं। क्या हो रहा है? ये जितनों पर सवारी आ रही है, उनके घर में दाने नहीं है खाने को। किसी को कुलदेवी आती है, किसी को पितृदेव आते हैं। जिसको देखो आज के समय में सवारियां आ रही है, बिल्कुल झूठ है। मैं इसका खंडन करता हूं। अब इन गुरुओं से एक शब्द पूछ लेना, जब भी आप बात करो, ये आपसे कहें कि हम आपको पर्चा विद्या सिखा रहे हैं, तो इनसे ये पूछना त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है। इनसे क्या पूछना? त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है। और इसमें त्रिकालदर्शी का मतलब त्रा से कितने मतलब आते हैं, काल से कितने मतलब आते हैं, दर्शी से कितने मतलब आते हैं। एक शब्द कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे, लेकिन मैंने कहा है कितने मतलब आते हैं। अगर ये बता देंगे तब भी मैं 1.25 लाख का इनाम दूंगा ये 2 कौड़ी के पिंजाड़ों को जो पर्चे बना रहे हैं। पर्चे के लिए विशेष साधना करना होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की साधना क्रियाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। अधिक से अधिक समय होता है 90 दिन और 100 दिन का। इसके भीतर आप किसी भी व्यक्ति के लिए जो इच्छा करेगी वो बोल दे। देखिए, पर्चे पर आप क्या लिखोगे? पर्चा कब लिखा जाता है? आपको अपने बाप का नाम पता नहीं है तो क्या आप बता पाओगे? क्या नहीं बता पाओगे। तो आपको क्या करना है? जो सच्चा गुरु है वो आपको मार्गदर्शन करे, पूर्ण रूप से सिखाए। और ये विद्याएं बिना हवन के संभव ही नहीं है। गुरु मार्गदर्शन में जितनी समय गुरु आपको रखे उस समय गुरु मार्गदर्शन में करना है। गुरु मार्गदर्शन के अलावा गुरु की संपूर्ण रूप से सेवा करना है। गुरु के समीप जो है निश्चल भाव से सेवा करना है। गुरु परिवर्तित नहीं करना पड़ता। गुरु के लिए भाव आपका संपूर्ण होना चाहिए। और पैसा लगेगा वो तो लगेगा भाई। और हमारे संस्थान की गारंटी है, ऐसे पर्चे 90 दिन के भीतर धड़ाके से ना बनाने लगो और इन 2 कौड़ी के पिंजाड़ों के मुंह पर जूते ना मारने लगो तो गारंटी है। लेकिन मैं पर्चे को समर्थन नहीं करता और नहीं करता। मैं समर्थन करता हूं कि व्यक्ति आपके समक्ष आकर के बैठे, वो 5 समस्या बताए और उसकी 25 समस्या आप बता दो और उसकी परिवार की समस्या पूरी समाप्त कर दो, उसके सारे संकट समाप्त कर दो, तो आप सच्चे आध्यात्मिक हो। मैं तंत्र का खंडन करता हूं। मैं तंत्र के समीप बिल्कुल भी किसी कार्य का समर्थन नहीं करता, क्योंकि तंत्र 95 नहीं 97 नहीं 99% व्यक्तियों का अहित करने वाला कार्य है तंत्र जगत। आप आध्यात्मिक बनो, जगत कल्याण करता बनो। पहला कल्याण अपना परिवार का करो, दूसरा कल्याण संसार का करो, तीसरा बचे तो ईश्वर का करो, चौथा बचे तो गुरु के लिए करो और पूर्ण रूप से समर्थ बनो। और ऐसे ना बनो मेरे भक्तों कि लुटने वाले बनो। ये गुरु वो गुरु, मैं किन किन गुरुओं के नाम दूं? सिर्फ पाखंड पाखंड पाखंड। अरे मैं पाखंडियों से ये शब्द बोल रहा हूं कि मैंने आप लोगों से बोलना बंद कर दिया, इसका मतलब ये मत समझिए मैं महाउग्रनाथ का चेला हूं। मैं चिता के ऊपर बैठ करके तपस्या करने वाला हूं।
मैं सब साधना करने वाला हूं, सब सम्भोग करने वाला हूं। आपके मस्तक की मुंडी बना करके, कपाल बना करके खा जाऊंगा मैं। इसलिए मुझसे बीतने की कोशिश मत करना और राम जी और बालाजी का अपमान मत करना। जगत गुरु भोलेनाथ का तो करना ही मत। समझा रहा हूं, बैठा रहे वहीं पे। ऑडी कार्ड बॉडी कार्ड नहीं लगते मेरे यहां, जूतों पर मारता हूं ऑडी कार्ड बॉडी कार्डों को, और समझ जाएगा वो जो राम जी को चैलेंज देता है। समाधियों को जूतों पर मारता हूं। कौन सी समाधि, कौन से तेरे चेले? तो पूरे भारतवर्ष को चैलेंज दे रहा है ना। तेरे घर में लंगोटी बनती थी, ले मैं बता रहा हूं, गुरु शरण पंडोकर धाम के घर में इसके दादा लंगोटी बांधते थे। वो लंगोटी में 5-6 लोग हुआ करती थी। इस गुरु शरण से पूछ लेना। इसकी समाधि पर ये क्या चढ़ाता है, ये पूछो इससे। राम जी की बेइज्जती करेगा ये? समाधि को श्रेष्ठ बनाएगा? कौन सी समाधि, किसकी समाधि, कौन गड़ा है उसमें? दिखाओ उस समाधि को। अगर तू श्रेष्ठ है, मैं बुला रहा हूं मीडिया को, तू भी बुला ले मीडिया को। उस समाधि में अगर तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा, तेरा खानदान अगर गड़ा हो उसमें, तो चैलेंज मार रहा हूं मैं तुझे। पर्चा 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 मैं सिखाऊंगा। अब भक्तों को मैं बताऊंगा कि वास्तविक विद्या क्या है और उस विद्या पर जाना क्यों आवश्यक है। तो इस सब तो समझ लो। वीडियो बहुत लंबी हो गई। मैं इतनी लंबी वीडियो बनाना पसंद नहीं करता, जो भक्तों को देखने में थोड़ा संकोच होता है। तो जय श्री राम, जय राजगुरु।